Good morning students, how are you? I hope you all fit and fine. Welcome to the 6th standard. Myself Ramandeep Kaur and I will teach you physics. Before that, we take pledge. I Ramandeep Kaur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with science. Physics for middle school. And your first chapter is matter. Till now, you learn science as a single subject, but now you learn science as 3 branches: physics, chemistry and biology. First of all, what is science? Science deals with the systematic study of structure and behavior of physical and natural world through observation and experiments. साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड के फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका बिहेवियर कैसा है, इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं अबाउट द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्स्ट वन इज फिजिक्स. फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं एंड अबाउट द एनर्जी। बट इन बायोलॉजी, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कंपोजिशन ऑफ मैटर, investigate the properties and reactions of matter and the use of these reaction to form new substances. केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, कि मैटर बना किससे हुआ है और इसकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि रिएक्शंस ऑफ मैटर को कि ये कैसे रिएक्शंस देके हम एक न्यू सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं। Now let's start with first chapter of physics, that is matter. First thing is that what is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. हमारी सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग प्रेजेंट है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर। जस्ट लाइक लुक एट ऑल द थिंग्स इन योर सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग में सभी चीज़ों को देखिए। यू सी एज अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड अपीयरेंस। आप क्या दिखते हैं कि आपको डिफरेंट थिंग्स दिखाई देती हैं जिनकी शेप, साइज और अपीयरेंस डिफरेंट होती हैं। ऑफ दीज थिंग्स सम आर नेचुरल, अदर्स आर मैन मेड। इन चीज़ों में आपको नेचुरल थिंग्स भी दिखाई देंगी और मैन मेड भी। जस्ट लाइक लुक एट द इलस्ट्रेशन शोन इन फिगर 1.1। आपकी बुक में फिगर 1.1 में गिवन है वैरायटी ऑफ थिंग्स मेड ऑफ मैटर्स। यह सब चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। मैटर क्या होता है? जो भी एनीथिंग जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है हम उसे मैटर कंसीडर करते हैं। जस्ट लाइक इन अ डायग्राम देयर इज़ अ ट्री। इसका डेफिनेट मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, so that's why it is called matter. And there are so many examples of matters you can see in this figure. You may have come across various objects, things, material as seen in the example. Some of these are living while some are non-living. इनमें से बहुत सारी चीज़ें लिविंग हैं, अदर वन आर दी नॉन लिविंग थिंग्स।
They are all made of different kind of material. They may be made of chemicals, plastic, wood and metals. इनमें से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर दिखाई देंगे जो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। जी मैटर आपको जो ये थिंग्स हैं ये आपको केमिकल से बनी हुई भी दिखाई देंगी, प्लास्टिक से, वुड और मेटल से भी। वी सी दैट दीज थिंग्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। हम क्या देखते हैं कि इन चीज़ों की शेप, साइज और टेक्सचर सब क्या डिफरेंट है और ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड हैज़ सम डेफिनिट मास, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मैटर। Now let's start with the first topic, that is matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. Anything जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है हम उसे मैटर कंसीडर करते हैं। All the materials present in this world such as air, water, hydrogen, oxygen, sugar, sand, silver, steel, copper and coal, iron and wood, ice and alcohol, milk and oil, kerosene, petrol, carbon dioxide, steam, carbon and sulfur, rocks, minerals are different kind of matter as they all occupy space and has some definite mass. ये सारी चीज़ों को हम एज आ मैटर कंसिडर करते हैं बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। These are also things such as television signals, radio signals, electricity, light, sound, friendship, love, affection, hatred, thoughts, ideas, taste and smells that do not occupy space and do not have mass, so these things are not matter. Some things just like television signal है, radio signals हैं, electricity, light, sound, love, affections, thoughts, ideas, टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ें हैं, इनको हम फील कर सकते हैं बट दे डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस और इनका मास भी नहीं होता तो हम इसे मैटर कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। एज एक्सप्लेन अबव, द थिंग्स अराउंड us are made up of different kind of material. Some things are made of one thing, like an ice cube can made of one type of molecules of water alone. Other like chair, table, aeroplanes, ships, buildings are made up of combination of different types of materials. Thus they have different properties. Despite having difference in their properties, all living things made up of matter have two things in common, that these occupy space and have a definite mass. जैसे कि पहले एक्सप्लेन कर दिया हमने कि जो हमारी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस दैट आर कॉल्ड मैटर, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। इनमें से कुछ थिंग्स ऐसी होंगी जो वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनी है, जस्ट लाइक आइस क्यूब है, वो वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से बने हुए हैं। लेकिन अदर थिंग जस्ट लाइक चेयर, टेबल, एरोप्लेन, शिप्स, बिल्डिंग्स है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनते हैं एंड सो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होंगी। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, चाहे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो लेकिन ये थिंग्स में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ कौन सी है कि दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ डेफिनिट मास, कि ये सब चीज़ें एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और इनका डेफिनिट मास होता है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मैटर। कॉमन चीज़ क्या है? ये मैटर है। Matter occupies space. All material things including that we can see occupy space. ठीक है, all materials including we cannot see occupy space. All the material जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जस्ट लाइक द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो अमाउंट ऑफ स्पेस, जो स्पेस वो कवर करते हैं, दीज मटेरियल जिनको हम देख नहीं सकते, उन मटेरियल को, उन जो स्पेस कवर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मटेरियल थिंग्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम इनका वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। देयर इज़ अ एक्टिविटी फॉर दिस।
एम क्या है इस एक्टिविटी का? एम टू डेमोन्स्ट्रेट द मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। हमें क्या देखना है कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है फॉर दिस एक्टिविटी? अ ग्लास टम्पलर, वाटर, अ स्टोन, अ थ्रेड। इसके लिए हमें एक ग्लास टम्पलर चाहिए, वाटर, स्टोन और अ थ्रेड चाहिए। प्रोसीजर, इसके लिए हमें क्या करना है? 2 ग्लास टम्पलर में वाटर फिल करना है। टेक द ग्लास टम्पलर एंड फिल इट कम्प्लीटली विद वाटर। नाउ टेक द स्टोन एंड टाई इट विद द थ्रेड। एक स्टोन को लेना है, उसको एक थ्रेड के साथ टाई करके, जस्ट शोन हियर। देन प्लेस द स्टोन इन द टम्बलर जेंटली। आपको स्टोन को टम्बलर में धीरे धीरे डिप करना है। एंड नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी? वाटर ऑक्यूपाई स्पेस इन दी टम्बलर। वाटर ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है टम्बलर में, लेकिन जब हम पीस ऑफ स्टोन को पुश करेंगे उसके साथ क्या होगा? इट विल पुश सम वाटर आउट ऑफ द टम्बलर। जब हम स्टोन को वाटर में डिप करेंगे तो कोई ना कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर टम्बलर से बाहर आएगी। ये क्या इंडिकेट करता है? Inference, the water is put out of the tumbler because the stone has occupied some space in it. Water टम्बलर से बाहर क्यों आया? क्योंकि स्टोन ने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की इन द टम्बलर। द अमाउंट ऑफ स्पेस द स्टोन टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो स्टोन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उस टम्बलर में, वाटर ग्लास टम्बलर में, उसको उस स्टोन का क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर हैज़ मास। मैटर का मास भी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। बिफोर दैट, ऑल मटेरियल थिंग्स इंक्लूडिंग दैट वी कैनॉट सी कंटेन एन अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। जो मटेरियल थिंग्स हम देख नहीं सकते लेकिन उनमें मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड इट्स मास। इसको हम क्या बोलते हैं? उस मैटर का मास, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर दिस एक्टिविटी, एम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर हैज़ मास। हमें क्या प्रूव करना है? कि जो एयर है उसका मास होता है। जिन एयर क्या है, हम इसे सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं, वी कांट सी एयर, लेकिन इसका एक डेफिनेट मास होता है। उसको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके लिए मटेरियल कौन से रिक्वायर्ड है? अ डिफ्लेटेड फुटबॉल, सेंसिटिव बैलेंस, प्लास्टिक बॉल एंड सैंड। Now let's do with this activity. Take the deflated football and inflate it by pumping air into it as much as you can. आपको एक डिफ्लेटेड फुटबॉल लेनी है। अब उसमें एयर को पंप करना है जितना भी आप कर सकते हो उसमें। सस्पेंडेड द इन्फ्लेटेड फुटबॉल फ्रॉम वन एंड ऑफ द बैलेंस। अब फुटबॉल को सस्पेंड करना है आपको। जस्ट सी हियर, आपको इसको सस्पेंड करना है ऑन दी बैलेंस, वन एंड ऑफ द बैलेंस। नाउ सस्पेंड द प्लास्टिक बैग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द बैलेंस। सी हियर, दूसरे एंड पे आपको क्या टाई करना है? अ प्लास्टिक बैग। पुट एज मच सैंड इनटू द बैग एज टू मेक द बीम हॉरिजॉन्टल। आपको इस बैग में सैंड पुट करना है जब तक ये बीम पूरा हॉरिजॉन्टल हो, मीन्स देयर इज़ अ बैलेंसिंग स्टेट ना हो जाए। नाउ रिलीज द एयर फ्रॉम द फुटबॉल। आफ्टर दैट आपको वाटर को रिलीज़ कर देना है, एयर को रिलीज़ कर देना फ्रॉम द फुटबॉल। नाउ रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। फिर आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है। उसके साथ क्या होगा? जब हम एयर को बाहर निकाल देंगे फ्रॉम द फुटबॉल, उसके साथ क्या होगा? जो फुटबॉल है वो क्या होगी? उसमें से उसका जो एयर है रिलीज़ होगी और ये क्या होगी? हल्की होगी। ऑब्जर्वेशन क्या है? द बीम टिल्ट्स टुवर्ड द प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग अब हैवी होगा तो जो बीम है, बैलेंसिंग बीम है, वो किसकी तरफ टिल्ट होगा? टुवर्ड द प्लास्टिक बैग। इन्फ्लुएंस क्या है? सिंस दिस सैंड हैज़ मास एंड बैलेंस रिमेन हॉरिजॉन्टल एज लॉन्ग एज देयर इज एयर इन द फुटबॉल और बैलून। सैंड का मास है
और ये हॉरिजॉन्टल कब तक रहेगा, जब तक देयर इज़ अ बैलेंसिंग स्टेट ऑफ एयर इन दी फुटबॉल। जब तक एक बैलेंसिंग स्टेट होगी, एयर का भी कुछ मास होता है और सैंड का भी, दोनों हमने सेपरेटली टाई किए हैं ऑन दी टू एंड्स ऑफ दी बैलेंस बीम। The balance beam tilts toward the plastic bag as soon as the air from the football is deflated। जो बैलेंसिंग है वो किसकी तरफ टिल्ट करेगा, टूवर्ड दी प्लास्टिक बैग। कब करेगा, जब हम एयर को रिमूव कर देंगे फ्रॉम दी फुटबॉल। ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट एयर हैज़ मास। इससे क्या प्रूव होता है कि एयर का कुछ मास होता है, चाहे कि हम एयर को देख नहीं सकते, लेकिन it will occupy some space and has some mass, so air is also considered as a matter. Now we have some questions related to this topic. Anything that occupies space and has mass is called matter। जो भी चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिनका मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। All the things made up of matter having two things in common occupy space and have a definite mass। सारी थिंग्स जो मैटर से बनी होती हैं उनमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, वो सब स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और उनका एक डेफिनेट मास होता है। रिमेनिंग फिलअप्स रिगार्डिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक which we study in the next session. Thank you. Have a nice day.